क्या किया? कांग्रेस ने छोड़ दिया, महादेव को छोड़ दिया। क्या करना है? लाख मुसीबत आए, महादेव को नहीं छोड़ना। समझ गए? क्योंकि महादेव बंगला में कहावत है और साहब कहते थे कि जो मेरा आस करेगा हम उसका बर्बाद करेंगे, इस पर भी जो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा हम उसके दास के दास के दास बनेंगे। और ये बात मन ही न है, मन ही से आपका कोई बेटा है, कोई दुश्मन है, और तो मन से ही समझना है कि वह महादेव कौन है। यही है चर्चा। चर्चा इसलिए करते हैं कि हम आपको सही तरीका बता सकें। अकबर ने एक बार बीरबल को कहा खिचड़ी बनाओ। 1 घंटा हो गया, बीरबल से पूछा कि बीरबल अरे खिचड़ी बन गया था जी, बन रहा। फिर 1 घंटा बीत गया, फिर पूछा, कहा कि बन रहा। तो अकबर जाके देखा कि नीचे में आग जलाए ईटा रख करके उसमें तस्वीर में चावल दाल पानी रख करके आग लगा दिया है, ठीक है। अब तसलिया को क्या किया है कि वो बांस में बांध के ऊपर 10 फीट ऊपर लटका दिया और नीचे चूल्हा। खिचड़ी बनेगी, तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। तीनों सूत्र हमने बरारी भागलपुर में जाकर वो गुरु बना अपने यहाँ ले गए। उनका दीदी क्या करती हो शिव जी से बढ़ के? तो भैया तीनों सूत्र करें, कैसे करते हो बताओ। ना भोरे उठे छिए, गंगा में नहाए थे, बगले में शिव मंदिर है, शिवलिंग के सामने जाके महादेव के तीनों सूत्र सुनाए देते सब काम कर रहे हैं। तो आदमी को सुनाने के लिए, अपने को कहने के लिए दिया गया। पहला सूत्र अपने को कहना है, अपने से महादेव को कहना है। अगला सूत्र कि बोलने का नहीं है, मन से समझाने के लिए, लेकिन पढ़िए अब कहिए, अपना ही कीजिएगा तब मिलेगा। तो क्या करते किसको कहना था? तो आप शिव का शिष्य बनना चाहते हैं या शिव का शिष्य बन गए, दोनों हालत में आप मन ही मन अपने महादेव को कहिए। अपने महादेव को कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ दया कीजिए। क्या दया कीजिए? अरे दया इसलिए कीजिए कि हमारा मन ही तो रखिए आप मेरे हैं, आपके मन में कोई दर्द नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जब वो पता है तब का नारा है, और ये कोई बोलबम बोलते हैं से लेके पर देवघर में जल चढ़ाया। जैसे आप लोग गए हैं उनको मालूम है बंद हो गया, अब चूड़ी के लिए है, बच्ची के लिए है, भगवान के लिए अभिलाषा। तो ऐसा संबंध न बनाओ, ऐसा संबंध बनाओ कि पल प्रतिपल याद रहे कि मैं महादेव का शिष्य हूँ और महादेव मेरा गुरु है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरा महादेव बदनाम हो। न किसी को ठगेंगे, न किसी को गाली दे। अगर कोई ठगेगा, कोई गाली भी देगा तो मैं शिव का शिष्य हूँ, मेरा गुरु शिवाय शिवाय सा, वो जगत का गुरु है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवाय सा, वह आपको शिव बनाता है, आपको कल्याण करता है, आपको शिव बनाता है, कल्याणकारी बनाता है।
चोर का चेला चोर बनता है, पहलवान का चेला पहलवान बनता है, तो महादेव का चेला महादेव बनेगा, यानी भला करेगा। काहे करेगा? काहे करेगा? अरे भला काहे करेगा? सब जानता है, बोलता नहीं है साहब। देखो, कर भला तो सब जानता है। अरे हम भला करेंगे तो हमको भी भला होगा, हम दूसरे को भला करेंगे तो हमको भी भला मिलेगा। जस करनी तस भोग था, नरक जात क्यों पछता। इसलिए क्या करना है? इसलिए दूसरों को जाके इस मनसा से सुनाना और समझाना है। साहब ने शिक्षानुभूति में लिखा कि जो बात आपको समझ में नहीं आती है दूसरे को समझाइए। अगर दूसरा समझ गया तो आप भी समझ जाइए। आप किसी आदमी को स्टेशन पहुंचाने जाइएगा तो आप भी तो पहुंचिएगा, हैं? इसलिए कर भला तो अब पूछिए कि क्या भला करें। हम तो दान देते हैं, हम तो व्रत करते हैं, हम तो पंडित जी को देते हैं, दक्षिणा देते हैं, हाँ? आप लोग तो साल में 6 महीना व्रते सब करते हैं तो सब भले होता। लेकिन घर में तो अच्छाई नहीं है, घर में तो लड़ाई है। आप भला नहीं कर रहे हैं। भला करिएगा तो आपके जीवन में भला होगा। आप इसको करके देखिए। साहब ने कहा कि हमने आजमाया है, वो शिव गुरु का काम करते हैं, आप शिव को आदेश पर खड़ा हुए। गुरु ने क्या कहा? जाओ दूसरों को समझाओ। अगर वो दूसरा समझ गया तो तुम भी समझ गए। ये दुधारी तलवार है। आप किसी के घर में आमदनी है, घर में खर्चा रुपया, बीमारी है, झगड़ा है, सोना को छूते हैं मिट्टी हो जाता है, उस घर में अगर शिव चर्चा, क्योंकि गप तो हम आप सभी करते हैं, वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, भिखमंगा हो, कुछ देर के लिए अपना दुखड़ा रोता है। तो बजाय दुखड़ा रोने के ले महादेव दे महादेव, कहा महादेव सुन महादेव। जाने छो दीदी, जाने छो मौसी, हम महादेव के गुरु मानने से हम मान के देखिए ना। ये इतना बोल के आप खाली देखिए, तू नहीं मानेगा। लेकिन आपको महादेव सूर्य के साथ मूड लौटा देगा। जैसे खेत में खुरपी चलाइएगा, धरती माता को एक और चना अगर उसमें डाल दीजिएगा तो कम से कम 1000 चना धरती माता लौटाती है। ऐसे ही अगर महादेव के नाम पर आपने पैसा खर्च किया, मन में भी सोचा, कोई गुरु भाई गरीब है, उसको विराटनगर जाना है चर्चा के लिए, तो 10 रुपया आप दे सकते हैं। एक मुट्ठी चिवड़ा दे दीजिए कि भैया खा लिया करता। यानी शिव के लिए अगर आप रो सकते हैं तो साहब ने कहा कि आसमान धरती पर आ सकता है। और किंग नास्ती देते भूतले, और इसका प्रमाण है साहब ने हमको आपको क्या दिया, उन्होंने अपने लिए क्या किया। और आज धरती कह रही है ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा साहब दीदी तेरा नाम है। क्या किया? जो किया दूसरों के लिए किया। कर भला तो बस। जी जिज्ञासा है धीरेन्द्र भैया है भीमनगर से। उम्र के इस पड़ाव में शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद भी आप विशेष प्रेरणा देते हुए गुरु कार्य के लिए अग्रसर करते हैं। अभी भी शिव गुरु कार्य में तल्लीन है। कृपया यह मूल रहस्य हम युवाओं को बताने की हम सबों को बताएं कि हमारा मन भी संकल्पित हो जाए गुरु कार्य करने के लिए। जहाँ बुढ़वन के संग कहा धरती के संग रहे, जवानन के संग रंगारंग है। तो शरीर से न बूढ़ा दिखाई देते हैं। साहब क्या कहते थे? साहब कहते थे मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज अप।
अभी एज यू थिंक, जैसा आप सोचेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। आप रोज सोचते हैं हम कर्म फूकले मुझोता से पिया हो गए, तो घर में शांति आएगी। खाना बना रहे हैं गुड़िया और हम आरामे न करे दिया, हे भगवान उठा रहेगा कि मैंने काल सोच रहा हूँ। तो रो रो के खाना बनाइएगा, वो खाना खाने वाला घर में जो बीमार जैसा सोचोगे, अरे वही आप करके देखिए, चैलेंज है। साहब ने इसे कहा भारी बनाओ, गुरु को भारी बनाओ। क्या करो, घोड़े उठे महादेव को प्रणाम चाहिए। महादेव अनु दया करियो कि दुनिया के एक एक आदमी अपने के शिष्य बन जाए। कर भला तो मनसा वाचा कर्मणा, सोचे कि तुम्हें पैसा लगता है लेकिन बुलंद रहेगा कि हम दूसरे का भला करेंगे। याद किया किसको, महादेव को। महादेव मेरा प्यारा है, सहारा है। और सांस को याद कीजिएगा कि गुड़िया दर्शन करे, पहला मरते है महादेव जल्दी उठा। तो आप जैसा सोचिएगा उसका असर पड़ता। और समझावे, कोई ओझा आता है कहेगा एक गिलास पानी लाओ, दूध पानी में मंत्र पढ़ रहे। अरे पानी में इतनी शक्ति है कि उस मंत्र की ताकत को अपने में खींच लेता है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? तो आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, आप घर में खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, आप मने मने रो रहे हैं, अपना कोस रहे हैं, भाग्य को, अपने पति को गाली दे रहे हैं, अपनी सास को गाली दे रहे हैं, उस घर में सुख शांति नहीं आएगी। इसलिए हमको बूढ़ा मत कहिए, बूढ़ा होगा से जिज्ञासा है। इसलिए मैं और मेरा महादेव फिक्र न, चिंता मत करो, मिजाज आप बना के बुलंद रहो। चाहे कि मेरा महादेव श्मशान में हो, देह पर कपड़ा नहीं है, पैगंबर लपेटे हुए है, हाथ लगाए हुए है, लेकिन कभी रोते हुए देखे महादेव का फोटो, रोते हुए महादेव का फोटो बूढ़वा वाला, कभी जिसके संग रहेंगे तो उसका तो असर पड़ेगा ना। तो महादेव महादेव करते रहते हैं, इसलिए अभी ठीक है। दूसरी चीज हमेशा याद रखिए कि मेरा महादेव, और जब महादेव मेरा है तो हम महादेव से डर को डर लगता है। तो हम क्या डरेंगे, उसकी दो का पहाड़ आएगा, हमारा महादेव आएगा। शिव गुरु के सत्ता से दूसरे को अवगत कराना है कैसे, और यह यथार्थ सत्ता क्या है? यथार्थ शब्द का अर्थ होता है यथा मैंने जैसा रस्सी को रस्सी के रूप में जानना, यथा ज्ञान, सही ज्ञान। रस्सी को साफ कर लीजिए, देखा वहां तो सांप है नहीं है, रस्सी है तो हासिल करिएगा। तो अब शिव के गुरु के यथार्थ स्वरूप से लोगों को परिचित कराया। आपका गुरु, आप जाते हैं कहिए अरे हम तो महादेव का रोज पूजा करते हैं, बिना जल चढ़ाए हुए खाने नहीं खाते हैं। हम कौन है? महादेव के गुरु रूप की बात, वही महादेव। ये जो बिजली है पंखा चला रही है, आपको रोशनी दे रही है, घर में खाना बना रहे हैं, उसी बिजली के नंगे तार को छू लीजिएगा तो वही होगा, है कि नहीं? वो आपको जिंदगी भी देती है और मारती भी है। तो बिजली का सही उपयोग करिए ना। तो वो महादेव का जो ज्ञानदाता स्वरूप है, उस ज्ञानदाता स्वरूप से जुड़िए। तो जुड़ने के लिए दूसरों को जोड़िए, जुड़ने के लिए दूसरों को जोड़िए, समझ गए? गुरु ने कहा कि जब दूसरे को आप जोड़ने जाओगे, समझाओगे तो तुम भी समझोगे। तो यही हुआ कि शिव शिष्यों का लौकिक उद्देश्य क्या है कि हम शिव शिष्य हैं तो वही करेंगे जो मेरे गुरु का आदेश है। हम किसी
पत्नी है तो पति ने जो खाना चाहा है हम उसी घर से खाना बनाएंगे। हम अगर पुत्र हैं तो जो हमारे पिता ने हमको करने के लिए कहा उस काम को करेंगे। हम मान के रिक्शा चला रहे हैं तो हमारा सवारी को कहेगा कि हमको ले चलो फला मोहल्ला में, आपको दूसरा मोहल्ला में ले जाएगा, आप उसको पैसा दीजिएगा। सुनिए होती नो, आपको जिसने सिखाया है कि दाल में एक चुटकी नमक दिया, अब आपको कोई आके सिखा दे कि एक मुट्ठी नमक डाल दिया, आपका दाल कोई खाएगा? अरे जो गुरु जी ने आपको सिखाया है कि करते पूजा मिर्चाई एक को दिया, वैसी देवा पीठ हो जो करना कर सकते। तो गुरु ने कहा कि तुम खाली इतने करो ना, लोगों को जाके बताओ किसी मेरे गुरु है, आपके भी गुरु है। और आपका गुरु क्या है? आप रोज भजन गाते हैं, देवों के देव मेरे गुरु महादेव, तंत्रदाता महादेव, मंत्रदाता महादेव, जगतदाता महादेव, जगतदाता महादेव। ये गाते हैं नहीं, यही ना हमारे गुरु का, यही है गुरु का असली रूप। उस गुरु से जुड़ जाओगे तुम्हारा लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों ठीक हो जाएगा। इसलिए हो भैया, हे दीदी, शनि महादेव के अपने यही हुआ। आप अपना करते रहिए, थोड़ा समय निकालिए और लोगों से बतियाइए। ये शिष्य के रूप में आप क्या करते हैं? तो लोगों को शिव गुरु की यथार्थ रूप से परिचय कराने का हम काम करते हैं। कि हम चर्चा में जाइए, हम टोली में जाइए, अरे करते क्या हो? लोगों के दिलों में शिव शिष्यता का चिराग जलाने की कोशिश करते हैं। शिव गुरु की दया वास्तविक दीक्षा है, कृपया उपयुक्त वाक्यों में समझाने का प्रयास करें। आज तक दीक्षा की पंडितों ने किताबों में लिखा है कि ज्ञानम शियते पापम, लेकिन साहब ने दीक्षा का एक और अर्थ बताया। अंग्रेजी होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरू करना। तो हमारा यह मन जन्म से आपको पद चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना? अब आप गुरु के पास में गए तो गुरु ने कहा कि आज से तुमको क्या करना है, तो शिव की ओर चलो। ये शिव की ओर चलने की शुरुआत गुरु की दया से होती है। इसी को कहा गया कि दीक्षा। गुरु की जब दया आप पर होगी, वो आपके मन को क्या करेगा? आप लोग बोलते हैं गुरु कार्य कर रहे हैं। गुरु कार्य क्या है? 3 तरह के गुरु हैं। एक है साधन सिद्ध गुरु, जो बोल छू के दर्शन दे के आपके मन में शिव के प्रति प्रेम का अंकुरण है, उनको कहा गया साधन सिद्ध गुरु। इसी काम को, यानी आपके मन में शिव के प्रति प्रेम पैदा करने का काम मात्र अपनी दया से करते हैं, उनको सद्गुरु का गया। और गुरु और सद्गुरु के राजा हैं महादेव, उनको कहा कि वो गुरुओं के गुरु हैं, वो सद्गुरुओं के भी गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं। इसीलिए वो अपने शिष्य पर दया करते हैं और दया करके उसके मन को धीरे धीरे, जब गुरु से आपका प्रेम बढ़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा? जगत का आकर्षण खत्म होने लगेगा। गुरु आपको ज्ञान देंगे। क्या ज्ञान देंगे? साहब दे गए, रहो जगत में, लेकिन जगत का होके मत। बड़ा कष्ट है। आप समझिएगा, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा मकान, बेटा आपके सामने मार गया, दुख होगा। ये धरती रहने की नहीं है और इस धरती पर आपका कुछ नहीं है। ये समझ गुरु देते हैं। है कुछ आपका? कोई ताकत है? आप हंसना चाहते हैं, रोना पड़ता है, लेकिन अगर महादेव से जुड़ जाएंगे तो कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं करता। जो आपने में सुना, हमको क्या फायदा हुआ? हमको ये मुसीबत था, हम इसको घुमाना
और दूसरी और मुसीबत डर गया। आपके पास अनुभव है, देखते हैं, समझते नहीं है। किसी ने कहा कि आपका बेटा को नौकरी होगा तो चर्चा कराएंगे, और 10,000 20,000 खर्चा करता है ना। हमारा बेटिया का ब्याह नहीं हो रहा है, हे महादेव, जब हमारा महादेव बेटिया के ब्याह होते तो चर्चा करेंगे। यदि महादेव सुनता है, आपके कष्ट को दूर करता है, या पैसा से नहीं दूर हो सकता था। आपके पति, आपका देवर, आपका भाई, आपका भतीजा कोई नहीं मदद कर रहा था, महादेव ने मदद किया। तो कौन है आपका अपना? महादेव है। चलिए सर कृपा करके मछली वाला अनुभूति समझाने का प्रयास करें। फांसी में आपको अच्छा है, दरवाजे पर बची गाय, 3 वो भैंस थी, एक भैंस 18 लीटर दूध देती थी, और उसको दूधते थे, 1 लीटर दूध पी जाते थे। 10 लाख रुपए का जारी चलता था, उसी तरह होने लगा। समय खराब हुआ, सोना छूने से मिला है कि हमको अनुभव हुआ। पकावल मछली कैसे पानी में टूटती है, इसका अनुभव हुआ। सब गाय को सूख गई, भैंस के बाँट से खून आने लगा, मेरे ऊपर कर्जा हो गया। अब सारे धान फूटे लावा, रोज पानी बनाते थे कि अब क्या करें, कहाँ से पैसा देंगे। गंगा जी में डूब के मरे, रेल में पट के मरे, बिजली का तार छूए। अब बोले बोले प्रोफेसर साहब कब दीजिएगा बेटा, बोल करता था कि धरती पर। उसी में साहब श्री हरिनारायण जी, जिनको हमने 20 साल पहले पढ़ाया था, 66 में कॉलेज में पढ़ाया था, वो हमको खबर हुई थे, अगर स्नान की साधना करने से आपको फायदा हुआ नहीं हुआ है तो महादेव को गुरु मानिए। हमने महादेव को गुरु माना। सवेरे में 5 आदमी आया करने, हम उसको डांटे कि आप लोग भोरे भोरे चले आते हैं, अपना अपनी घरे रख देते हैं। वैसे क्या कहते हैं सर, देखिए हम अगर मर गए तो आपका पैसा डूब जाए, हम अगर पागल हो गए आपका पैसा डूब जाए, आपको अगर रकवा मार के हाथ जो पेड़ हो जाएगा ना, 2 सेकंड के अंदर आपका पैसा टूट जाएगा। हमको जिंदा रहने दीजिएगा, इंतजाम कर रहे हैं। और सुनिए, मैं शिव का से आपको वचन देता हूँ कि पाई पाई आपका जब तक नहीं लौटाऊंगा, मरूंगा नहीं। जाइए। 5 आदमी उठ के चला गया। 1 महीना बीता। एक दिन पत्नी ने कहा कि घर में अनाज पानी जो था सब खत्म, कल क्या खाएगा बच्चा लोग। हम कहा कि सवेरे उठेंगे, कहीं से कर्जा पैसा ले आवे। बोले उठे दुल्हन लड़की निकले पर सोचते हुए कि कहाँ जाए, कौन दे सकता है, खोजना पड़ता है, तो मदद करेगा। किसी को बनाए तो पढ़ने के लिए मौका कब, खाने के लिए मौका जरूर मिलेगा। रस्ते में हवा में हम लाठी मार रहे हैं, कि महादेव मेरे गुरु, महादेव मेरे गुरु, घर में खाने के लिए हम मैंने कहा है महादेव सुनिए, घर में खाने पीने का सामान नहीं है, 6 घंटा के भीतर भोजन की इंतजाम कर दीजिए, तब आप गुरु हैं। हम नहीं तो सोचेंगे कि होंगे आप किसी के गुरु, आप मेरे गुरु नहीं है। आपका फोटो रखे हैं, उसको ले जाके गंगा जी में मार देंगे, कलेजा पर पत्थर रख देंगे, और चोरी करेंगे कि डकैती करेंगे, अति आत्महत्या करेंगे, हमारा विषय है। आपको फ्री किया, लोग के घर में आ गए, घरे आए, पत्नी निकली कि कुछ इंतजाम हुआ, हम अपना सुना दिए विचार, वो बिगड़ के भूत हो गए। क्या महादेव का ये काम है कि घरे घरे खाना पहुंचाएंगे? हम कहा कि हाँ, गुरु सकल उपचार, तो अब कुरकुराए, आप घर में चले गए, हम अपना क्या क्या। तब तक देखे कि एक मछली बेचने वाली मेरे घर की ओर मुड़ रही है, और क्या करने, प्रोफेसर है, ये वाली बात है, और मुंह से
बोलेंगे, बोलते हैं कि पैसा नहीं है ले जाओ। तो जैसे नजदीक में आई हम बोले कि देखो पैसा वैसा नहीं खेले जा दूसरा दिन नहीं हो। तो उधर से ट्रक से आवाज देती है पैसा नहीं देता था, हई मछलिया तो हमें खाए के पड़े। हम वहीं से सोच के करनी हो, वो कोई बुझे है ना, वहीं से सोच के करनी हो कि प्रोफेसर भैया के हई मछलिया क्या है, हम रास्ता में रोका देते देंगे। टोकरी रखी, एक पौने 2 किलो का 8 ग्राम मछली, कपड़ा हटाई, पत्नी को आवाज दिए, बर्तन लाई, अपना काट फूट के जब चली गई तो फिर आशीर्वाद देने लगी कि पगला गए हैं, कच्चे खाइएगा। हम कहा देखो बोहनी बड़ा बढ़िया हुआ है, मेरा महादेव जिंदाबाद। कच्चे खाइए। तब तक वो विद्यार्थी आया, प्रणाम किया, निकाला 3 नंबरी पाकेट थे। वह क्या है कि दरअसल 1 महीना पहले हम आपसे कर्जा लेके गए थे, लौटा दे रहे, हम माथा तो किए यार, हमको तो जहर खाने का हम कर्जा दे दिए, एक बड़े झूठ बोल रहा है। एक दिमाग में कहा कि महादेव को चैलेंज किए हैं, कहीं गुरुआ भेजा तो नहीं है, हम किसी को झूठ नहीं बोल रहे हैं, पग नहीं रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, देने आया है, बेटा ले लो। तुरंत 300 लिए तो कहा जाओ आना, लिखने जरूरत तो आना। और पत्नी को बुला के कहा दो भाग्यवान प्रमाणित हो गया कि महादेव मेरा हो गया। यही कहानी। शिव गुरु की चर्चा अंतहीन अविरल आत्मानुभूति है कैसे? अविरल जैसे आप कड़ुआ तेल वो बोतल में रखिए, ढालिएगा तो उसका धार जो है ना टूटेगा नहीं, लगातार नदी बह रही है, गंगा बह रही है तो उसकी धारा बह रही है। अविरल माने जो उसमें रुकावट नहीं है। और वो गंगा की वो जो धारा, ये जो शिष्टा की जो धारा है, ये अविरल है। और क्या है, ये आपकी अपनी अनुभूति है ना। सदन में झूठ मत बोलो, वहाँ हाथी है घोड़ा है, अकेले ही ये अनुभूति आपकी अपनी अनुभूति होगी। अभी कहानी बताई कैसे महादेव ने हमको कराया और तुम्हारे दुकान को पूरा करेंगे, ये मेरी अनुभूति है। आपकी अनुभूति है तो आप भी उसे से जुड़िए तो पता चलेगा। तो आत्मानुभूति है, अविरल आत्मानुभूति है, या मेरी अपनी अनुभूति है। आप इस अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, महादेव से जुड़िए और जुड़े रहिए, और जुड़े रहिए लोगों को जोड़ते रहिए। भला तो क्या भला करिएगा, लोगों को गुरु से जोड़ दीजिए। कहिए माने या नहीं माने, महादेव से क्या आपकी बात सुनेगा और लोग मानेगा। धन्य है आप लोग, आपके चरण की धूल। बताइए 10 बजे से लोग बैठा हुआ है, 6 घंटा हो गया, मामूली समस्या है। आप लोग प्रणम्य है, आप यहाँ से जाएं, इस संकल्प हमने कहा था कि कुछ लेके जाऊंगा, कुछ दे के जाऊंगा। तो अब आप लोग संकल्प करके यहाँ से जाएंगे कि अपने महादेव को हम नहीं भूलेंगे। हमारी गुरु कहना करते हैं कि हर सांस का नमन, झूठ बोलती है, तो हर सांस में नमन करते रहिएगा तो खाइएगा का मुंह धोइएगा, ऐसा मत बोलिए। आप महादेव से कहिए कि हमारा मनवा भूल जाए, ऐसी दया आप कर दीजिए। और महादेव को प्रणाम करना है तो बिना परिणाम मांगे हुए जो प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है। आप लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम गलत ढंग से करते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, आगे बढ़ दिया, अरे 2 किलो में नमः शिवाय नमः, जा 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 सब धाम खा लिए, इसको भी ठीक करे नमः शिवाय।
का प्रणाम, हे महादेव चढ़ बोले हमार गुरु हता, माय बाप हता, हमार पति क्लास इतना बड़ा गुरु हमार गुरु हो गए। अब पति मांगे हम अपने से बोलो महादेव कहो जी ना सरकार अपने जब सभी तब कहना मानेगा। अब आप लोग अपने देखें मैया का देखवा को कैसे न कैसे चाहिए देगी, हाँ सोना सुधा तोता कह के दुखी रखे करेगी। तो गुरु आपका अगर है आपको तकलीफ में नहीं रहने देगा, अगर तकलीफ में रहेगा तो उसकी करुणा है। बाप ने बेटा से पूछा अरे कौन दुख से दुख देगा उसको क्यों छड़ी मारेगा, उसको तकलीफ आती है लेकिन काहे कि शहीद का पहाड़ा है। वैसे आपके हमारे जीवन में दुख आता है, आपको दुखी करना नहीं आता है, आपको बताने के लिए आता है कि कहीं गलती हो रही है, आपको गलती बुझाता नहीं है। दाल में नमक ज्यादा पड़ जाए तो बुझा जाता है, दाल में नमक नहीं तो बुझा जाता है। आप जानते हैं कि नहीं तो कहिया को कहाँ दिमाग रहता है पूरा। तो महादेव भी वही है, देखा कि गड़बड़ कर रहा है तो आपको दे दिया हे महादेव की करे, हे महादेव की करे। आप उसके आसरा में जाइए, उस राशि से होइए, बेटा होइए, पत्नी होइए, शिष्य बनिए। शिष्य बनिए जो गुरु का आदेश माने। और गुरु का आदेश क्या है, गुरु का आदेश क्या है, अरे करे वाला तो दूसरों को शिष्य बनाइए, आपका भी जीवन शिवमय होगा, दूसरों का इस संकल्प के साथ जाए कि थोड़ा समय जाए और दूसरों को शिष्य होने के लिए प्रेरित करेंगे। और ये अपने महादेव से रोज जब फुर्सत मिलेगा तो कहेंगे आप मेरे गुरु है, आपकी शिष्य ठीक रहे। मेरा मन पूछे कि महादेव ऐसे आपका घुस जाएगा, करिएगा और जो होगा गुरु की होगा। आपके गाना भजन गाने या प्रसाद चढ़ाने से नहीं होगा, हाँ कुछ हो जाएगा लोग लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में शिव बनने की